आप सभी को चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सभी के परिवारजनों की रक्षा करें। आज की वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, बीज मंत्र, स्तुति मंत्र और कथा के बारे में। मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है, जो कि पूर्ण रूप से ज्योतिर्मय है। मां ब्रह्मचारिणी सदा शांत और संसार से विरक्त होकर तपस्या में लीन रहती हैं। कठोर तपस्या के कारण इनके मुख पर अद्भुत तेज और आभा मंडल विद्यमान रहता है। मां के हाथों में अक्षमाला और कमंडल है। मां का प्रेरंग पीला है और साथ ही इस दिन मां को शक्कर और मिश्री का भोग लगाया जाता है। वैसे आप किसी भी मौसमी फल का या दूध से बनी मिठाइयों का भोग भी मां को अर्पित कर सकते हैं। लौंग इलायची का भोग भी मां को हर दिन नियम से लगाना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। जो लोग उपवास रखना चाहते हैं उन्हें उपवास रखने का संकल्प लेना चाहिए। इस प्रकार संकल्प लेना चाहिए कि हे मां ब्रह्मचारिणी, आज मैं पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन उपवास रखने जा रही हूँ। आपकी कृपा से इस व्रत को करने में मुझे कोई भी बाधा न आए। जाने अनजाने में यदि व्रत के दिन मुझसे कोई भी ऐसी गलती हो जाए तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। साथ ही मेरी जो भी मनोकामना है आप उसे पूर्ण कीजिएगा। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें और पीले वस्त्र धारण कर यदि आज के दिन पूजा की जाए तो और भी शुभ होगा। माँ की पूजा करने से पहले आप मंदिर में चौकी, जहां पर आपने माँ की स्थापना की हुई है, देवी दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर की, वहां पर गंगा जल छिड़के और उसके बाद आप सबसे पहले माँ को चंदन अर्पित करें, सुहाग की सामग्री अर्पित करें। आप हर दिन भी एक एक सामग्री अर्पित कर सकते हैं या एक साथ पहले दिन ही पूरे श्रृंगार की जो सामग्री है वो अर्पित कर सकते हैं। फिर माँ को पीले फूल अर्पित करें, पीले फल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का मन ही मन जाप करें। माँ को आप जो भी पूजन सामग्री अर्पित करते हैं आप उस समय इस मंत्र का जाप करें। फिर अगर आपने कलश की स्थापना की है तो कलश की पूजा करें। आप अखंड दीपक अगर आपने जलाया है तो उसकी भी पूजा की जाती है। सभी नवग्रहों का ध्यान करें, माँ भगवती का ध्यान करें, अपने आराध्य देवी देवताओं का, अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करें। इस प्रकार उसके बाद आप श्री दुर्गा सप्तशती का जो दूसरे दिन के अध्याय पढ़े या सुने जाते हैं उसको आपको पढ़ना या सुनना चाहिए, जिसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर हर दिन नियम से प्राप्त होती है। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा पढ़ी और सुनी जाती है। व्रत कथा के बाद आप आरती करें, क्षमा याचना करें और भोग तो आप हमेशा अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ही लगाएं। जो भी भोग लगाएं उसके लिए आप पहले हाथ जोड़कर माता रानी से क्षमा जरूर कर लें, ताकि आपने अगर उस दिन का विशेष भोग अर्पित नहीं किया है तो उसके लिए माँ आपको क्षमा कर सके। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कमेंट बॉक्स में नवरात्रि से जुड़े सवाल पूछते हैं, चाहे वो कलश स्थापना हो या कलश विसर्जन हो, चाहे कन्या पूजन हो या फिर नवरात्रि से जुड़े कोई भी प्रश्न हो। तो उनमें से कुछ कुछ प्रश्नों के जवाब मैं आपको अपनी हर वीडियो के लास्ट में देती हूँ। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही हो सकता है कि आपके जो प्रश्न हैं उनके ऑलरेडी जवाब मैं इन वीडियोज में दे चुकी होंगी। अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के विशेष पूजन मंत्रों के बारे में। आपको ध्यान रखना है कि आप जिस भी मंत्र का जाप करें उस मंत्र के प्रति आपके मन में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, माँ के ऊपर अटूट विश्वास होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। प्रार्थना है दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य अनुत्तमा। साथ ही माँ की स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब सुनिए माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी अर्थात आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी। और माँ का ये रूप अपने भक्तों को सिद्धि और अनंत फल देने वाला है। माँ की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए, ना ही आपका विश्वास डगमगाना चाहिए। आप अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए आप लगातार प्रयास करते रहें। साथ ही साथ आप अपने भगवान पर, अपनी देवी माँ पर विश्वास भी बनाए रखें। पौराणिक कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया।
माँ ब्रह्मचारिणी को तपस्चारिणी, अपर्णा और उमा नाम से भी जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कई दिनों तक इन्होंने बड़े कठिन उपवास भी रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक केवल टूटे हुए बिल्वपत्र खाए, लेकिन लगातार भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन साधना में लीन रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया था। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर ये तपस्या करती रही। इनकी कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया। साथ ही सराहना की और कहने लगे कि हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठिन तपस्या नहीं की। ये सिर्फ आपसे ही संभव था। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली, भगवान शिव तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब हे देवी, तपस्या छोड़कर लौट जाओ, जल्दी ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। तब भगवान शिव ने देवी ब्रह्मचारिणी की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए और तथास्तु कहकर उन्हें मनवांछित वर प्रदान किया और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। जो लोग पूरे 9 दिन के उपवास ना भी रख सके, उन्हें माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की नियम से पूजा करके हर दिन नियम से कथा भी सुननी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।